भी नशा हम नहीं करेंगे। बहुत बुरी चीज़ है नशा। सारा पंजाब पूरी तरह ग्रस्त है नशे से। नौजवान पीढ़ियाँ खराब हो चुकी हैं, देश चले गए हैं। तो नशा का बिल्कुल बंद कर दीजिए। नशा कभी नहीं करना है, ये प्रण आज आपको लेके जाना है। और मैं आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि उनको मैं बताना चाहूँगा, श्री राधे कृष्णा गौशाला नरवाना के अंदर एकमात्र ऐसी गौशाला चिकित्सालय है सर, रोड पर किसी भी गली मोहल्ले में है या उसको क्षतिग्रस्त है। पूरे नरवाना में सर हमारे पास ये बच्चों को यहाँ पे लेके आती है और उसका उपचार दिन करती है। नरवाना के अंदर किसी भी गौशाला के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। चिकित्सालय को सुचारू रूप से चलाना ये हम लगभग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ही में हमने अभी बोल भी नहीं पाता, उसको कितना दर्द फील होता होगा। बहुत सारे हमारे युवा साथी जो डेली इतनी सेवा करते हैं, भाई अनूप है, प्रतिदिन रात्रि के समय चारा डाल के आता है। बहुत सारे युवा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ जब से हमने जी सनो श्री पृथ्वी चंद्रन जी, रोहित मित्तल जी सनो श्री सतीश मित्तल जी, अनिल सिंगला सनो श्री ठाकर दास की नदियां बहती थी, आज के युवाओं में नशा फैलता जा रहा है। और जिस नशे को खत्म करने के लिए अकेला पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो अप्रोच रहती है उनकी, बल्कि उनसे मैंने बात की थी कि चमेला कॉलोनी में भी हम विजिट करेंगे। यहाँ मैं कुछ चेहरे देख पा रहा हूँ, पर्सनली मैं उनको जान पा रहा हूँ जो चमेला कॉलोनी से हैं। तो भाई आप भी ना उनसे ना जो आप अपने कॉलोनी के लिए करवा सकते हैं, क्योंकि उस कॉलोनी का नाम बदनाम हो गया है। आइए सामने आइए, क्योंकि बिन बताए तो हो सकता है हमें 20 दिन महीना लग जाए वहाँ आपके। आपसे इतना चाहिए, जो वहाँ पे वो बन गया है पूरा, हर जगह बदनामी हो गई है कि वो नशे का केंद्र है, वहाँ से ही सारा नशा आसपास के एरिया में फैल रहा है। तो उसमें हमारी बस उतनी सी मदद कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हम हर तरह से आपके साथ पहले भी रहा है। हो सकता है आपके मन में कुछ दुविधा रही हो, कुछ गलत फहमियाँ रही हो, या कभी कभी होता है हम भी आपके बीच में से आते हैं, हो सकता है कभी गलती से कुछ गलत हो गया हो, लेकिन आप नहीं बताएंगे तो कैसे उस गलती को हम ठीक करेंगे। तो आप खुले दिल से आगे सामने आके बताइए हमने कहाँ गलत कर दिया, हम उसको भी ठीक करेंगे। और आज यहाँ जो इकट्ठे होने का मेल, आप हमारी जो लड़ाई है उसमें हमें आपका साथ चाहिए। जैसे उन्होंने बात रखी कि आपसे हम फ्लैश लेंगे, प्रण लेंगे, तो वो आप लीजिए। आप सबसे पहले खुद को नशे से दूर करिए, अपने बच्चों को दूर करिए, और फिर जो है बाकी समाज के बारे में भी सोचिए। कोई पैसा उसमें नहीं लग रहा है, सिर्फ आपकी जो संकल्प शक्ति है, जो आपकी विल पावर है, वो थोड़ी सी बनाइए। अगर कोई फंस भी गया है इसमें, अगर इस गलत लत में पड़ गया है, तो हम मदद करेंगे। हम जो है उसको डॉक्टरों से दवाई दिलवाएंगे, हर तरह से। उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, हम खुद से उसको लेके जाएंगे। तो आप खाली हमारे पास आइए, निकल के आइए। और अगर कोई छोड़ने में कामयाब हो जाता है, ऐसे लोग हैं, नरेश जी आए हैं क्या आज? वो भी हम कोशिश करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारी मदद करोगे। तो बाकी नशे के अलावा अगर आपको कोई भी पुलिस से और इवन सिविल प्रशासन से, मैम नीरज जी से भी पूछे, ये मैं तो प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। पुलिस क्लियर करेंगे। तो मेरी सभी से प्रार्थना की आप भी पूरा प्रशासन का साथ बनाए रखें। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारे आज के मुख्य अतिथि, स्वागत है। ना ही कोई जानबूझ के इस नशे का आदी होना चाहता है। एक उम्र होती है जब 10 साल से लेके 18, 19, 20 साल तक की उम्र होती है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं। जब बच्चा बचपन से और एक नाबालिग से बालिग होने की जो उम्र होती है, उसमें, क्योंकि हम भी उसी उम्र से अभी निकले हैं, तो इसलिए मैं आपसे आप लोग भी उस उम्र में एक बार रहे होंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि उस उम्र में बच्चे को अपनी सही और अच्छे और बुरे का ज्ञान इतना नहीं होता। जो उसके आसपास हो रहा होता है, वो उसी वातावरण में, उसी पर्यावरण में अपने आप को ढाल लेता है। अब ये बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, इनको
अपने अच्छे बुरे का इतना ज्ञान नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, परिजनों की जिम्मेवारी बनती है, बाकी सभी ये नरवाना के जितने भी निवासी हैं इनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम चाहे कुछ भी, चाहे किसी बच्चे को एक किताब डोनेट करें, चाहे एक छोटा सा अपने तरीके से जो काम भी, जो कुछ भी कार्य कर सके वो करें। बल्कि होता उल्टा है। मैं यहाँ पे 2 हफ्ते ही हुए हैं, मेरे पास कम से कम 2 या 3 बार कुछ लोग मेरे पास आए हैं कि कुछ एरिया के लोग ऐसे हैं कि जो चोरी कर रहे हैं, कुछ एरिया के लोग ऐसे हैं कि जो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे बच्चों पे गलत प्रभाव डाल रहे हैं। मैं उन परिजनों की जो चिंता है वो समझ सकता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं उनको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास की सोसाइटी में कहीं दुख है, कहीं गरीबी है, कहीं नशा है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके घर तक वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वो उस गरीबी और उस दुख का जो परिणाम है वो आपके घर तक इनडायरेक्टली वे से कहीं ना कहीं पहुंचेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी तरीके से, बैठ जाओ आप लोग, ना केवल चमेला कॉलोनी बल्कि बाकी जितने भी हमारे जो अमीर घर हैं उनमें भी जो बच्चे हैं वो भी नशे के आदी हो रहे हैं। मेरे पास कई बार तो